हाय फ्रेंड्स, आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा हमारे रूटीन स्टडी से हटके है जो अब तक हम करते आए हैं। दोस्तों, आज आपके टीचर्स ने और कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर कुछ ऐसे विषय पे बात करें जो बच्चों के करियर में काफ़ी महत्वपूर्ण हो और थोड़ा सा हमारी स्टडी से हटके हो। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक मैंने उठाया है बहुत ही टॉपिक ऐसा कोई नया नहीं है। आप सारे लोग इस टर्मिनोलॉजी को सुनते आए हैं, कुछ लोग अमल भी करते हैं, लेकिन मैं आज ये चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें की जाए जो शायद अगर आप अब तक ना करते हो तो ये आपके जीवन में अगर आप करेंगे तो बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें आपको दो वर्ड्स मिलते हैं, एक टाइम और एक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि मैनेजमेंट आखिर है क्या। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट है क्या। एक आम जिंदगी में हम सभी लोग समझते हैं कि चीजों को व्यवस्थित करना, उनको इन ऑर्डर करना, सही से करना, ये तमाम सारी बातें हमको समझ में आती हैं मैनेजमेंट का मतलब। दोस्तों, वास्तव में मैनेजमेंट का अगर थोड़ा सा गहराई से इसको समझा जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास किसी भी काम को, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उन संसाधनों का कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए, यानी कम से कम संसाधन में बेस्ट आउटपुट दिया जाए। रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो लिमिटेड हो, मतलब ऐसा ना हो कि अननेसेसरी चीजों को इस्तेमाल किया गया उसके बाद अच्छा काम हुआ। काम अच्छा हो लेकिन संसाधन का इस्तेमाल कम से कम हो। ये एक मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट क्या हुआ कि आपके पास जो संसाधन है उसका मिनिमम इस्तेमाल, कम से कम इस्तेमाल, ये आप ये कह सकते हैं कि समझदारी पूर्ण तरीके से उसका इस्तेमाल करते हुए एक बेहतर आउटपुट देना। तो ये आपका मैनेजमेंट है। बात हो रही है टाइम मैनेजमेंट की। ये जो मैनेजमेंट शब्द है ये उन चीजों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिनकी वैल्यू है कुछ। दोस्तों, आप वैल्यू से मेरा मतलब ये है कि तमाम सारी चीजें इस दुनिया में ऐसी हैं कि जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उनके मैनेजमेंट की कभी कोई बात नहीं होती। जैसे आप एक उदाहरण ले सकते हैं, आज से थोड़ा 50 साल हम पीछे जाते हैं तो पानी के प्रबंधन की, उसके हार्वेस्टिंग की कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि ये संसाधन बिल्कुल मुफ्त है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसके मैनेजमेंट की कोई बात नहीं होती थी। लेकिन आज उस पर बात होती है। और भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मैनेजमेंट पे कोई बात नहीं होती, क्योंकि हमें उनकी वैल्यू नहीं पता है, या हम उनकी वैल्यू जानते नहीं, या उनकी कोई वैल्यू है नहीं। तो मैनेजमेंट उन चीजों के लिए आवश्यक है जिनकी वैल्यू है। तो वैल्यू को हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किस चीज की क्या वैल्यू है? इसके लिए आपको यह जानना जरूरी है कि वैल्यू कोई फिक्स किसी चीज की नहीं होती। किसी भी चीज की वैल्यू परिस्थितियों पर आधारित होती है। किस चीज का मूल्य कितना होगा ये उसकी परिस्थितियों पर आधारित है। एक आमतौर पे हम बात करें, हम एक सैनिटाइजर की बोतल की बात कर लेते हैं। 50 ml 100 ml का सैनिटाइजर है। आज के 6 महीने पहले उसकी कीमत बहुत सामान्य थी, कोई खास लोग उसको वैल्यू भी नहीं देते थे। लेकिन परिस्थितियां बदली और एक सैनिटाइजर की छोटी सी बोतल, उसकी कीमत कहां तक पहुंच गई। तो हम सिर्फ एमआरपी से किसी चीज की वैल्यू को नहीं अंदाजा लगा सकते। किसी भी चीज की वैल्यू उसकी परिस्थितियों पर आधारित होती है कि उसकी वैल्यू, उसका मूल्य क्या है, ये परिस्थितियां निर्धारित करती हैं। हम नॉर्मल अपने घर पे हैं, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, तो हमारे लिए ऑक्सीजन की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वही आदमी जब वेंटिलेटर पे जाता है तो उस ऑक्सीजन की वैल्यू हो जाती है, उसके लिए उसको कितने पैसे पे करने पड़ते हैं। तो आपको इस चीज को समझना होगा कि वैल्यू हमेशा परिस्थितियां निर्धारित करती हैं। ये जो एमआरपी का टैग चीजों पे लगा होता है ये किसी चीज की वैल्यू को नहीं बताता। ये एक सामान्य परिस्थिति में उसकी वैल्यू है। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं वो वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा विषय है आज चर्चा करने का, वो है टाइम मैनेजमेंट, यानी समय का प्रबंधन। तो समय के प्रबंधन की बात करें तो इस पे कुछ भ्रम है। तो मैं चाहता हूं ये भ्रम को, इन भ्रांतियों को पहले दूर कर लिया जाए।
इस पे आप बिल्कुल क्लियर हो ले अपने माइंड में, क्योंकि मैं कोई किताबी बात नहीं करूंगा, जो व्यवहारिक रूप से है वो मैं आपको बताऊंगा कि टाइम कैन नॉट बी मैनेज्ड। समय का कोई प्रबंधन नहीं होता, समय का प्रबंधन आप नहीं कर सकते। प्रबंधन तो हम उस चीज का कर सकते हैं जिसको हम अपने हिसाब से घटा लें, बढ़ा लें, कितना इस्तेमाल करना है, कैसे करना है। समय हमारे रोकने से रुकेगा नहीं, हमारे कहने से चलेगा नहीं। तो फिर व्हाट्स आवर मैनेजमेंट ऑल अबाउट? हमारे मैनेजमेंट की बात ही कहां रह गई? What we can do, we can only manage ourselves according to the time, in respect of time. हम क्या कर सकते हैं? हम अपने आप को समय के साथ, समय के संदर्भ में अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो जो भी बात है, इट इज नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट इज अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट। अपने आप को कैसे मैनेज करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, समय के संदर्भ में। तो हम इस पे बात कर रहे हैं आज। तो समय को मैनेज नहीं किया जा सकता। दूसरा, लोगों के मन में एक भ्रांति ये होती है कि हम ज्यादा काम करेंगे तो अचीवमेंट ज्यादा होगा। ये एक भ्रम है कि आप बहुत ज्यादा काम करेंगे तो बहुत ज्यादा अचीवमेंट होगा। ऐसा कुछ नहीं है, इस पे हम आगे बात करेंगे। दूसरा, लोगों को ये लगता है कि सिर्फ मैं ही करूंगा तो अच्छा होगा। ये भी आपका भ्रम है, इसको भी दूर करें। अगर आप अपने समय को सही से व्यवस्थित करना चाह रहे हैं तो ये भ्रम आपको अपने मन से निकालना होगा। एक और लोगों के मन में भ्रम होता है कि मैं कठिन परिश्रम करता हूं। लोग ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूं। आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अचीवमेंट क्या है? तो ये सारी चीजें, जो ये भ्रम की स्थिति है, इसको अपने मन से निकाल लें। पहली चीज कि आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं, ये आपका भ्रम है। ज्यादा काम करके आप ज्यादा गेन कर सकते हैं, ये आपका भ्रम है। आप हर काम स्वयं करें तभी अच्छा होगा, ये आपका भ्रम है। और कठिन परिश्रम करने पर गर्व करने की जरूरत नहीं है। अरे गर्व करने की जरूरत तब है कि जब आप बिना कठिन परिश्रम किए कोई अच्छा काम कर पाए, कम एफर्ट्स में आप काम कर पाए, तो ये गर्व करने की बात है। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इस विषय पे चर्चा को थोड़ी सी और विस्तृत रूप दिया जाता है। आज की क्लास थोड़ा लंबी हो सकती है, आपके थोड़ा ज्यादा MB GB आज डेटा जो है कंज्यूम होंगे, तो लेकिन फिलहाल कोई वो नहीं है। आप 2 पार्ट में देखिए, थोड़ा आज देखिए, थोड़ा कल देखिए, अपनी सुविधा अनुसार, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि थोड़ी बातें एक्सटेंड हो सकती हैं। मैं कोशिश करूंगा कम से कम समय में बात करने की। तो दोस्तों, हम अपने इस टाइम मैनेजमेंट की बात शुरू करते हैं। एक आप ये समझिए कि बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग इफेक्टिव। कि हम अगर बहुत व्यस्त हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत असरदार भी हैं। अक्सर आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मैं बहुत व्यस्त हूं। बहुत व्यस्त होना ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप उतने ज्यादा इफेक्टिव हैं, आप उतने ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, या आप उतना बेहतर काम कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं बहुत व्यस्त हूं, तो उसका मतलब आप ये समझिए कि द पर्सन इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। वो व्यवस्थित नहीं है। वो अपने आप को इतना उलझा रखा है, छोटे छोटे कामों में इधर उधर ऐसे फंसा रखा है कि वो सही चीजों के लिए, अच्छी चीजों के लिए, प्रोडक्टिव चीजों के लिए अपना समय नहीं निकाल पा रहा है। तो आप इस चीज को बिल्कुल इसका आकलन ना करें कि मैं बहुत व्यस्त हूं तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। जो सक्सेसफुल इंसान हम उसको कहते हैं कि जो अच्छा काम भी कर रहा है और जो फ्री भी है, यानी वो उसके पास पर्याप्त समय है लोगों से बात करने के लिए, वो उन कामों को करने के लिए जिसमें उसको इंटरेस्ट है। तो वो आदमी को हम कहेंगे कि ही इज ऑर्गेनाइज्ड। तो सबसे पहले ये टाइम मैनेजमेंट की हम बात करें तो इसमें क्या चीजें आती हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हैं, हम अपने मैनेज की बात करें, यानी परिवर्तन हम अपने आप में करेंगे। टाइम को हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ये घड़ी की जो सुइयां है ना, ये हमारे हिसाब से नहीं चलेंगी, ये अपने हिसाब से चलेंगी। ना इसको हम रोक सकते हैं, ना इसकी रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, ना इसकी रफ्तार को घटा सकते हैं। तो सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट के लेसन की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रायोरिटी। आपका जो भी वर्क शेड्यूल है, ये बात आप ये समझ लो कि मैं किसी स्टूडेंट के लिए नहीं कह रहा हूं, ये एक जनरल वे में बात है। ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, ये जो वर्क प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी है, जो कहीं काम कर रहे हैं, किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या आपके लिए भी है। तो सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज योर प्रायोरिटी, व्हाट कम्स एट नंबर 1 पोजीशन फॉर यू, मीन्स व्हाट इज गोइंग टू बी प्रोडक्टिव, व्हाट इज गोइंग टू गिव यू सम रिटर्न्स। इन चीजों पे आपको सोचना है कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए, आपको, आपके लाइफ को प्रोडक्टिव बनाती हैं, यानी कुछ चीजें आपको रिटर्न में आएगा। भाई हम काम क्यों करते हैं? वी वर्क फॉर आवर लिवलीहुड, हम अपनी जीविका के लिए काम करते हैं। तो कौन से ऐसे काम हैं जो हमारे लिए फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं, आपको इसको डिसाइड करना होगा। यू मस्ट हैव अ प्रायोरिटी लिस्ट।
देखिए, मैं कोई ऐसा अलग से टास्क नहीं देने जा रहा हूं कि आपको पेपर पे लेके अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है। इट इज अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको समझना है, आपको खुद से समझना है, आपको एहसास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए प्राथमिकता में आता है या बस ऐसे ही। तो आपको अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होंगी। आपको समझना होगा कि ये जो दिन भर का मेरा शेड्यूल है इसमें फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, वो कौन सा काम है जिसको मैं पहले नंबर पे कर सकता हूं या मुझे पहले नंबर पे करना चाहिए। जो मेरा लाइफ का उद्देश्य है, जो मैं जीवन में लक्ष्य को हासिल करना चाहता हूं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। जैसे मैं स्टूडेंट की बात करूं, इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट, देयर इज नो डाउट द प्रायोरिटी ऑफ स्टूडेंट इज टू स्टडी एंड ओनली स्टडी, नथिंग एल्स। अगर एक स्टूडेंट के टर्म्स में बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही उसकी प्राथमिकता है, बाकी कुछ नहीं। तो क्या ये आप इसको समझते हैं? क्या आप सिर्फ कहने के लिए तो आप जानते हैं, लेकिन क्या ये आपके व्यवहारिक जीवन में ये चीज है कि आप हमेशा अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देते हैं या नहीं? आप चीजों में डाइवर्ट हो जाते हैं। आज ये सीरियल आ रहा है, आज वो मैच आ रहा है, आज मेरे दोस्त की शादी है। क्या ये चीजें आपको डाइवर्ट कर रही हैं? क्या इन चीजों के आने पर आप अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को दूसरे नंबर पे कर देते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटीज को नहीं जानते। तो आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को जानें, उनका निर्धारण करें कि अगर मेरे पास मल्टीपल टास्क आ गई तो उसमें फर्स्ट क्या प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए। ठीक है, मेरा एग्जाम है, मुझे वो भी करना है, मेरा एक फ्रेंड आ रहा है, उसको लेने भी जाना है। तो दो चीजें हो गई, मुझे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और अपने फ्रेंड को लेने जाना है, और दूर से लेने जाना है तो लगभग 4 से 5 घंटे जाएंगे। कल आपका पेपर है। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें आपके लिए प्रायोरिटी किसकी है। तो अगर ये आप डिसाइड नहीं कर सकते तो आपके लिए बिल्कुल आप ये समझिए कि आप अपने कैरियर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो आपके अचीवमेंट्स, आपका कैरियर भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा। आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य से कुछ ना कुछ दूरी पर रह जाएंगे, आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे जिसको आप डिजर्व करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हो सकता है आपका अचीवमेंट्स कुछ हद तक हो जाए, आप अपनी जीविका अच्छे से चला लें, लेकिन जो डिजर्व आप करते थे उसको आप नहीं पा पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करें कि मेरे लिए पहले नंबर पे क्या है। इसके बाद मिस्टर पेरेटो का एक प्रिंसिपल है जो ज्यादातर मार्केटिंग के लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में लागू होता है। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपकी 20% जो एफर्ट्स है वो आपको 80% रिजल्ट देती हैं, और आपकी 80% एफर्ट्स आपके 20% रिजल्ट को डिसाइड करती हैं। यानी आपको जो अल्टीमेटली रिजल्ट मिलता है 100%, उसमें आपके 20% एफर्ट्स ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी जो 20% आप प्रयास करते हो, जो 20% प्रयास आप करते हो, वो ज्यादा असर डालते हैं, जबकि 80% आपके जो प्रयास हैं वो बेकार के होते हैं, वो बहुत ज्यादा असरदार नहीं होते। तो आपको ये समझना होगा कि आपका वो प्राइम टाइम क्या है, वो समय क्या है जब आप सही से काम कर पाते हैं। उस समय का सदुपयोग करना, उस समय का अच्छा इस्तेमाल करना, ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी जिस समय में आप सबसे ज्यादा असरदार हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल से ये मानता हूं कि आप 7 से 8 घंटे सोते हैं, बाकी और अदर प्रोडक्टिव काम को लेके सब करके आप टोटल 7 से 8 घंटे काम कर सकते हैं, या 9 घंटे 10 घंटे आप काम कर सकते हैं। इन 10 घंटों में भी कुछ घंटे ऐसे होंगे, वो 2 से 3 घंटे ऐसे होंगे जिसमें आप सबसे अच्छा काम कर सकते हैं। वो समय आपका आपके उन प्रायोरिटी कामों में जाना चाहिए जो आपकी प्राथमिकता में आता है। वो काम आप अपने प्राइम टाइम में करेंगे, क्योंकि वहीं से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों इस चीज को करें, प्रायोरिटीज को डिसाइड करें, और इसके बाद एक बेहतरीन प्लानिंग दूसरे नंबर पे आती है। प्रायोरिटीज आपने डिसाइड कर ली, इसके बाद प्लानिंग, फिर उसका एग्जीक्यूशन। तो प्लानिंग भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपने जो भी काम है उसको कैसे कैसे सेगमेंट्स में बांट के करना है, या एक बार में करना है, या किसी का और उसमें सपोर्ट लेना है, तो उसका टाइम बाउंड्री क्या होगी। यानी कोई भी काम हमारे पास हो, अगर उसमें टाइम लिमिट ना हो तो उसका कोई भी मजा नहीं है। हम कभी उसका एंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर वो किसी टाइम फ्रेम में बंधा हुआ नहीं है। तो हर चीज को टाइम फ्रेम देना आवश्यक है। आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उसको एक टाइम फ्रेम दीजिए, ये काम हम कब तक करेंगे। आज हम एक चैप्टर हमने उठाया कि इसको पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि इसको पढ़ेंगे प्लस हमारा टाइम फ्रेम क्या होगा कि कब तक पढ़ लेंगे। 2 दिन में कर लेंगे, 1 वीक में कर लेंगे,
10 डेज में कर लेंगे, ये यूनिट पूरी खत्म कर लेंगे, तो आपका जो भी वर्क है, जो शेड्यूल है आपका, वो टाइम बाउंड होना चाहिए। उस टाइम का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, क्योंकि टाइम का जो रिस्ट्रिक्शन है ये हमें एक्टिव रखता है, ये हमें एक्टिवेट रखता है। अदरवाइज क्या होता है कि हम जो है उसकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर करते रहते हैं कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो ये सारी चीजें, इसको आप, ये प्लानिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप हर चीज को, भले ही उस पर कोई ऐसा कोई टाइम का ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है, लेकिन आपको अपनी तरफ से उस पर टाइम शेड्यूल देना है। हर काम को एक टाइम शेड्यूल देना है और कोशिश करना है कि वो उस टाइम शेड्यूल में हो। प्लस उसके साथ, हर टाइम शेड्यूल के साथ आप देखिए, सबसे पहले प्रायोरिटीज डिसाइड हो। प्रायोरिटीज डिसाइड होने के बाद एक परफेक्ट प्लानिंग हो। प्लानिंग में आप हर काम को टाइम बाउंड कीजिए और टाइम बाउंड करने के साथ साथ एक बफर टाइम दीजिए। बफर टाइम आप ये समझ सकते हो कि अगर कुछ संभावित समस्याएं जो आ सकती हैं, उनकी वजह से कितना डिले हो सकता है, वो बफर टाइम। एक परफेक्ट प्लानिंग इसी को कहते हैं कि अगर कोई भी ये ऐसा हुआ तो ये संभावना आ सकती है, तो हो सकता है मुझे इस काम में इतना समय और लग जाए। तो उस बफर के साथ, यानी हर हाल में हमें इस समय तक इस काम को कंप्लीट कर लेना है। तो ये प्लानिंग जो है आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड की, अपने काम के लिए प्लानिंग की। दोस्तों, आपका आधा काम तभी हो जाता है जब आप अपनी प्राथमिकताएं समझ जाते हो। सारा खेल यहीं पे है। और समझने से नहीं, समझता तो हर इंसान है। मेरे बताने से आप थोड़ी ना जानोगे कि स्टूडेंट की प्रायोरिटी पढ़ना है, एक ऑफिस गोअर की प्रायोरिटी उसका ऑफिस का काम है। ये मेरे बताने से थोड़ी ना आप जानेंगे, ये सब आप जानते हो। क्या हमने उसको एक्सेप्ट किया, क्या हमने उसको स्वीकार किया, ये महत्वपूर्ण है। क्या मेरा दिल इस बात को एक्सेप्ट करता है कि मेरी प्रायोरिटी पढ़ना है? दिमाग ने जो कहा, अगर हमने उसको ओन कर लिया, हमने उसको स्वीकार कर लिया, तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हम अपने आप चीजों को सही से करने लगते हैं। फिर उसके बाद बेहतरीन प्लानिंग के बाद उसका टाइम बाउंड करना। प्लानिंग का ही हिस्सा है कि आप हर चीज को टाइम बाउंड करें और उसका परफेक्ट एग्जीक्यूशन करें। छोटी छोटी बातों को भी ऑब्जर्व करना, कैसे हम अपने जो टाइम कंजम्पशन है किसी चीज को करने में, जो हम जिस क्षेत्र में हम मजबूत हैं उसको करने में हम अपने टाइम को और कैसे कम कर सकते हैं। हाउ कैन वी रिड्यूस आवर टाइम? क्योंकि जिस चीज में आप परफेक्ट हैं, जितनी बार उसको करते जाएंगे, आप देखेंगे बार बार करने से धीरे धीरे क्या होगा कि जो टाइम उसमें लग रहा है वो टाइम कम होता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी तो टाइम का कंजम्पशन कम होता जाएगा। तो ये तो बात हुई आपकी टाइम को कैसे, आपको अपने दिन को कैसे शेड्यूल करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे उसका एग्जीक्यूशन करना है। इसके बाद, इसके साथ साथ आपको यह भी जानना जरूरी है कि वो क्या चीजें हैं जो आपके समय को ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड कर सकती हैं, जो आपके समय को व्यवस्थित या दुर्व्यवस्थित कर सकती हैं। वो क्या चीजें हैं? तो आप देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें है लैक ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इसका। अगर आप अनुशासित नहीं है, आप डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो आपके सारे शेड्यूल, आपने रूटीन बनाया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी आप 1 या 2 दिन बाद फिर सामान्य परिस्थिति में आ जाएंगे जैसे आप पहले थे। आपका अनुशासित होना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो सोचते हो, जैसा चाहते हो, क्या वैसा कर पाते हो। आप देखते होंगे अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं कल से जो है सुबह 6 बजे उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। उन्हें लगता है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि मुझे एक्सरसाइज की जरूरत है मेरी फिटनेस के लिए, और वो प्लान भी करते हैं। लेकिन होता क्या है, सुबह जब उठने का टाइम होता है, जब सेलफोन में अलार्म या घड़ी में जब अलार्म बजता है, तो कहते हैं कि आज रहने देते हैं, कल से करते हैं, या संडे से करते हैं, या कल जल्दी सो जाएंगे तो जल्दी उठ जाएंगे। ये एक्सक्यूजेस हम अपने आप को देना शुरू करते हैं। तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन से मेरा मतलब बिल्कुल आप ये ना समझें कि लाइफ में किसी चीज का एंजॉय नहीं करना, बहुत जो बातें किताबों में लिख दी गई वैसे ही बस चलते रहना, जो कह दिया गया ये अच्छा है ये बुरा है। लाइफ में इंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है। अगर हम अपने लाइफ में वो चीजें नहीं करेंगे जो हमें इंटरेस्ट दे रही हैं, जो हमें अच्छी लग रही हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ बोरिंग हो जाएगी। और जब बोरिंग हो जाएगी तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो लाइफ में एक इंटरटेनमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो आप उन सारी चीजों को करें, लेकिन हर चीज डिसिप्लिन वे में होनी चाहिए, अनुशासित होनी चाहिए। उन चीजों को अवॉइड करें जो समाज जिनको अच्छा नहीं मानता, उनको आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि मैं कह रहा हूं इंटरटेनमेंट, तो आप चाहे जिस स्तर का इंटरटेनमेंट करें। हमारा समाज जिस चीज को स्वीकार करता है उन सारी चीजों को आप करें, इंटरटेनमेंट को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। इससे क्या होगा कि आप एक नई ऊर्जा के साथ अगले दिन अपने काम को कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं।
लेकिन इसमें अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें एट द कॉस्ट ऑफ योर वर्क, योर प्रोफेशन पे नहीं होनी चाहिए कि आप अपना काम छोड़ के ये चीजें करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अब इतने टाइम बाउंड होइए, इस समय पर अपना काम खत्म करिए, उसके बाद आप अपने एंटरटेनमेंट को समय दीजिए। दूसरी चीज है डिसाइसिवनेस, आप कितना निर्णय ले पाते हैं। अगर आप, ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है निर्णय लेना, अक्सर लोग इसमें जो है देर कर देते हैं। आपको कब क्या करना है, ये आप कितनी जल्दी चीजों को एनालाइज कर सकते हो, कितना आपको समय लगता है, कितने दूरदर्शी आपको, इसमें कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि मुझे आज क्या करना है, मेरे सामने कोई समस्या आई, इस पे मुझे इसका सोल्यूशन क्या करना है। ये निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है और समय पर लेना। निर्णय तो हर आदमी लेता है, जब परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं तो वो निर्णय लेता है, लेकिन ज्यादातर लोग निर्णय कब लेते हैं, जब उनके पास अब समय नहीं बचता सोचने के लिए। अचानक अब जो है कुछ भी नहीं बचा, अब तो कुछ ना कुछ करना ही, अब तो एक्ट करना ही करना है, तब वो निर्णय लेते हैं। लेकिन समझदार आदमी वो होता है जो कुछ आगे की सोचता है और उसके बाद समय रहते अपनी प्लानिंग को चेंज करता है, उसमें कुछ परिवर्तन लाना है वो परिवर्तन लाता है और उसके हिसाब से वो अपना निर्णय लेता रहता है समय पर। यानी आप जितना जल्दी डिसीजन ले पाएंगे, आपकी प्लानिंग उतनी परफेक्ट होगी। अगर एक बच्चा एक क्लास में एडमिशन लेता है और उसके बाद वो सोचता है कि मुझे इस कॉलेज में, इस इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट पोजीशन लानी है, तो आप सोचिए अगर ये डिसीजन वो एग्जाम से 10 डेज पहले लेता है तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा, और अगर एडमिशन लेते वक्त ही उसने ये डिसीजन ले लिया तो ये उसके लिए कितना आसान होगा। तो इसलिए निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप निर्णय कितना जल्दी लेते हो, कितना क्विक लेते हो और कितना सटीक निर्णय आप लेते हो। तो इस पे आपको काम करने की जरूरत है। डिसीजन मेकिंग में आपको टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आप चीजों को एनालाइज करिए। अगर आप समय पर निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं तो आपके पास पर्याप्त समय भी रहेगा निर्णय लेने के लिए। तो ये डिसाइसिवनेस आपकी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका बहुत समय बर्बाद करती है अगर आप कोई डिसीजंस नहीं ले सकते। जिस तरह से अनुशासन आपके समय को खराब करता है, अगर आप अनुशासित नहीं हैं, उसी तरह से ये निर्णय लेने की क्षमता भी आपके कहीं ना कहीं आपके समय को बहुत बर्बाद करती है। इसके अलावा व्यवस्थित ना होना, बीइंग अनऑर्गेनाइज्ड। अगर आप व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित का मतलब यह है कि आपके उठने का टाइम होना चाहिए कि कब आप उठते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति को सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठ जाना चाहिए, लेकिन आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए कि मैं कब उठूं कि मेरा सारा काम व्यवस्थित हो जाए। मैं सुबह 6 बजे उठूं, मैं सुबह 7 बजे उठूं, अपनी फिटनेस पे काम करूं। और इसके साथ साथ जब आप देखिए, सुबह उठने का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि आपके पास पर्याप्त समय रहता है हर चीज को, प्लानिंग को, हर काम को करने के लिए। जब आप देर से उठते हैं, एक जगह पे आपको लेट हो गया तो आपका पूरा दिन लेट होता है। जाहिर सी बात है, हमारे पास जो भी काम है, मैक्सिमम काम, अगर प्रोफेशनल हैं आप, ऑफिस गोअर हैं, तो वो जो है 9 बजे से लेके 6 बजे 7 बजे के बीच में ही होते हैं। अब आप अगर देर से उठेंगे तो आपका हर काम डिले होता जाएगा, या डिले नहीं होगा तो उसके लिए आपको हर काम को जल्दी जल्दी करना होगा। तो जल्दी जल्दी करने में, किसी भी काम को जल्दी करने में और एक उसके जो उसमें सही समय लगना है उस समय से करने में क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है। मैं कोई काम जल्दी जल्दी कर रहा हूं और मैं कोई काम धीरे करने से मेरा मतलब नहीं कि आप स्लो करिए। आप काम को तेजी से करना अच्छी बात है, क्विक रिस्पॉन्स अच्छी चीज है, लेकिन एक जो परफेक्ट, जैसे चाय बनाने का बात मैं करूं तो चाय बनाने में अगर आप जल्दी जल्दी चाय बनाएंगे तो शायद वो टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन एक, और ऐसा भी नहीं कि आप 2 घंटे में चाय बनाएं तो टेस्ट बड़ा अच्छा है, लेकिन एक जो उसका परफेक्ट टाइमिंग है कि इतना समय इसमें लगना चाहिए, इतनी देर तक इसको बॉईल करना चाहिए, तभी टेस्ट अच्छा आएगा। तो आप जब जल्दी जल्दी में काम करेंगे तो आपके काम जो भी होंगे वो परफेक्ट नहीं होंगे, उसमें क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा। तो आपको इस चीज को ध्यान देना है कि आपको अपने आप को व्यवस्थित करना है। मुझे कब क्या करना है, मेरा शेड्यूल क्या है, मैं कितने बजे उठता हूं, फिर कितने बजे अपना मेरा लंच, ब्रंच, डिनर जो भी है, सारी चीजें मेरी जो है सिस्टमाइज होनी चाहिए, वो व्यवस्थित होनी चाहिए। मेरे कपड़े, यहां तक कि सारी चीजें, मेरा व्यक्तित्व, सब कुछ इसमें आ जाता है। आप पहले अपने आप को व्यवस्थित करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू मैनेज योर सेल्फ, देन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट योर टाइम। If you could manage yourself, then definitely you can manage each and everything that comes in your life. तो दोस्तों, ज्यादा बहुत इस पे और सोचने की बात नहीं है। इसके अलावा और वो क्या चीजें हैं जो हमारे समय को बर्बाद कर सकती हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के साथ होती है द एबिलिटी टू से नो।
लर्न टू से नो। आपको नो कहना सीखना होगा। बहुत लोग इसी उलझन में परेशान रहते हैं कि मैं किसी को मना कैसे करूं। ऐसे लोगों का टाइम बहुत खराब होता है, क्योंकि वो किसी को ना नहीं कह पाते। वो सोचते हैं आपको इस बात को स्वीकार करना होगा, यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी। आप हर आदमी को खुश नहीं कर सकते कि हर व्यक्ति हमसे खुश रहे। आप अपना व्यक्तित्व उसके सामने कैसा प्रस्तुत करते हो। एक हमारे सीनियर हैं मिस्टर राजेश गुप्ता जी, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि अगर मैं ये जानता हूं, मैं कोई बात कह रहा हूं और ये प्रशांत क्या कहेंगे मुझे पहले से पता है, तो इसका मतलब इनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। अगर मैं पहले से आकलन कर सकता हूं कि ये क्या कहते हैं, मेरी बात का ये क्या रिस्पांस देंगे, ये मुझे पहले पता है। जैसे मुझे पता है कि मैं जो कहूंगा ये हाँ कहेंगे, तो इसका मतलब आपका व्यक्तित्व फिर कहां रह गया, सामने वाले का व्यक्तित्व कहां रह गया। क्योंकि सबको पता है कि मैं क्या करूंगा, तो मेरा अपना कुछ नहीं है। यानी लोगों के मन में यह भ्रम होना चाहिए कि मैं अपनी व्यवस्था के अनुसार काम करता हूं। आपने मुझसे कोई बात कही, अगर मेरे पास समय है तो मैं आपका फेवर करूंगा, नहीं है तो मैं आपको ना कहूंगा। ये ना कहना बहुत महत्वपूर्ण है। यू मस्ट लर्न हाउ टू से नो। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हेजिटेशन, बहुत शर्म आनी चाहिए। नो कहना आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं सीखते तो आप परेशान रहेंगे, आप अनऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, आप काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, आप पूरा दिन परेशान रहेंगे। और आप मेरी बात का ये बिल्कुल मतलब ना लीजिए कि आप हर व्यक्ति को ना कहिए। ये हम एक सामाजिक ढांचे में हैं, सामाजिक ताना बाना है, हम एक दूसरे से हेल्प लेते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको हमें करते रहना है, लेकिन किस कॉस्ट पर। क्या हम अपना लॉस करके इसको करेंगे, इसको सोचने की बात है कि हम क्या चीज लॉस हमारा क्या हो रहा है, फिर हमको ये निर्णय लेना है। तो इसलिए नो कहने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। आपको ये सीखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास समय नहीं है तो मैं किसी को ना कह सकता हूं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसके अलावा अक्सर मैंने लोगों को देखा है, वो सोचते हैं सारे काम मैं खुद ही कर लूं तभी अच्छा होगा। ये भ्रम आप हटाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ही करोगे तो अच्छा होगा। दुनिया में और भी अच्छे लोग हैं, और आपको काम को डेलीगेट करना सीखना पड़ेगा। काम को दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि सारे काम मैं खुद करूंगा तो मैं परेशान रहूंगा। और जब मैं डेलीगेशन सीखूंगा, यानी आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि किस काम को किससे कराया जा सकता है, किस तरह से कराया जा सकता है, ताकि मेरे पास समय बचेगा। हर काम मैं करने की कोशिश करूंगा तो जाहिर सी बात है कि मैं पूरा दिन परेशान रहूंगा, लेकिन मैं कुछ काम को डेलीगेट करूंगा तो इससे क्या होगा कि मेरे पास समय बचेगा और मैं उस समय को अपने किसी और प्रोडक्टिव अच्छे काम में लगा सकता हूं, किसी और क्रिएटिविटी में लगा सकता हूं, अपने इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। यानी एक समय बचाने का तरीका है। आप कोशिश ये करें कि आप उन कामों को प्रायोरिटी दीजिए, उन वर्क्स को प्रायोरिटी दीजिए जो सिर्फ आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक ऑफिस रन कर रहा हूं, मेरे साथ 10 एम्प्लॉइज हैं, तो अगर मैं सोचूं कि इसके काम को भी मैं देख लूं, उसके काम को भी मैं देख लूं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। मुझे क्या करना है, मुझे वो काम करना है जो सिर्फ मैं कर सकता हूं। मेरे बाकी एम्प्लॉइज वो काम नहीं कर सकते, तो मुझे उसको देखना पड़ेगा, मैं उसको करूं। बाकी जो काम सब कर सकते हैं डेलीगेट करो उनको, आप भी करिए, आप करिए। मैं हाँ ठीक है, मेरा सुपरविजन रहेगा, मैं उसको देखूंगा सही से हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मैं उसको करूंगा नहीं। इससे क्या होगा, एक तो आप दूसरों को आगे बढ़ने का मौका भी दे रहे हैं, और दूसरा आप अपने लिए समय भी बचा रहे हैं। तो आप हर काम को खुद से करने की कोशिश ना करें। आप काम को, आप अपने वर्क को डेलीगेट करना सीखिए, लोगों में बांटना सीखिए, और आप उन्हीं कामों को करने का पहला प्रयास करिए। उसके बाद समय बचता है तो आप कुछ भी करिए, लेकिन आपका पहला प्रयास यह होना चाहिए कि मैं उन कामों को करूं जो सिर्फ मैं कर सकता हूं, बाकी लोग शायद इस काम को ना कर पाए। तो प्रायोरिटी में आपके वो काम आने चाहिए। इसके बाद आप बाकी काम दूसरों के ऊपर ट्रांसफर करिए, किसी और की हेल्प लीजिए। अगर उसके लिए कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं डेलीगेशन में, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ बैड डिसीजन। वो भी एक गलत निर्णय नहीं होगा अगर आप अपना काम किसी और से करवा के उसको पैसे पे करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लोग कहते हैं कि टाइम इज मनी। तो टाइम अगर आपने बचाया तो इसका मतलब यू हैव सेव्ड सम पेनीज फॉर यू। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मुझे लगता है इतनी बातें बहुत हैं, बहुत सारी बातें हमने की टाइम मैनेजमेंट पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें,
इसी कंटिन्यूएशन में और भी टॉपिक्स हम उठाएंगे, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, पर्सनालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत कुछ बातें ऐसी होंगी जिसको हम करते रहेंगे। और हाँ, आपके जो क्लासेस चल रही थी उस पर भी हम कंटिन्यूएशन में बात करेंगे, कुछ चीजें अभी छूटी हुई हैं। आज का एक वीडियो लोगों की विशेष डिमांड पे था, इसलिए मैंने इसको बीच में शेड्यूल कर दिया। दोस्तों, आप सारे लोग लॉकडाउन के समय का सकारात्मक इस्तेमाल करिए और हमारे साथ बने रहिए। हम अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आपके सामने आते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। और चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अगला वीडियो हमारा जो भी आएगा वो 2 दिन के बाद, आज ट्यूसडे है तो 2 दिन के बाद हम फिर एक नया वीडियो आपको देंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बाय।